जब पारा 50 डिग्री को पार कर जाता है, जिस्म का पसीना बहने की बजाय भाप बनकर उड़ने लगता है। डेजर्ट में सर्वाइवल तो नेचुरल रूप से बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ पे हैं देखें तो 54 डिग्री टेम्परेचर से हाई चला जाता है यहाँ पे। आपको एक तो मौसम से भी सामना करना होता है और दूसरा आपको ये भी अलर्ट रहना होता है कि काउंटर पार्ट कहीं आपके रिलैक्स होने का फ़ायदा ना उठा ले, कि आपका ध्यान इधर उधर डाइवर्ट हो, उसका फ़ायदा ना उठा ले। जब रेगिस्तानी अंधड़ गोली की रफ्तार को पछाड़ देती है, इस इलाके में जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो कि धूल के टीले होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं। जब मीलों फैले रेत के तपते पहाड़ आग की चट्टानों में बदल जाते हैं, तब भी निगहबानी का संकल्प लिए मां भारती के लाल सरहद पर डटे रहते हैं। हमारे देश की रक्षा करना हमारा फर्ज है, चाहे कोई भी है। एक मुट्ठी मट्टी भी उठाना नहीं देंगे दुश्मनों को। यहाँ पे रह के हम सामने काउंटर पार्ट को देखते रहते हैं, उनकी हरकतें देखते हैं। दिन में तो उजाले की वजह से हम दूर तक देख सकते हैं, लेकिन रात में हमें पूरी तरीके से एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ता है। जो यहाँ पे सांप है वो उससे खतरा हो सकता है, बिच्छू है उनसे खतरा हो सकता है। यहाँ का तो जो एक सांप है सर, बंडी सांप बोल के एक सांप है, और सर यहाँ का तो फेमस ही है सर। छोटा सा होता है लेकिन काटने से सर बचाना मुश्किल होता है सर। जिनकी आंखों में दुश्मन की हर हलचल, दिल में हिंदुस्तान और होठों पर एक ही मंत्र रहता है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। जो भी कोई भी सिचुएशन आती है तो जो पहली जो भी फाइट होगी सबसे पहला फेस बीएसएफ करती है। कहीं भी किसी भी तरीके से जल थल नभ किसी भी रास्ते से हमें भेजा जाएगा तो हम अपनी ड्यूटी पे पूरी निगरानी रखेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। फौज में जब आते हैं तो उस बेल्ट का जो सम्मान है बाहर में नेचुरल रूप से बहुत ज़्यादा है, लोगों के मन में सम्मान ज़्यादा है। पहला जो डिफेंस का काम होगा अटैक के अगेंस्ट में, वो बीएसएफ को करना है, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं इंडिया का। जियो जियो ए देश की पहरे पर ही जगे हुए हैं हम, वन पर्वत हर जगह चौकसी में ही लगे हुए हैं हम प्रहरी यमराज समान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज वंदे मातरम में उन वीरों से आपका परिचय कराने के लिए हम पहुंचे हैं जो इस मरुभूमि में, जहां पर कोई किस तरीके से जिंदा रहे वो समझ ही नहीं आता, उस मरुभूमि में कभी कभी तो 54-55 डिग्री के तापमान में ये वीर हमारे सरहदों की निगहबानी करते हैं। ये हमारे प्रहरी हैं, इसीलिए हम हिंदुस्तान में महफूज हैं। कोई दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि रक्षा की पहली पंक्ति के जवानों से आपका परिचय कराएंगे, दिखाएंगे कि इस रेगिस्तानी जमीन पर किस तरीके से वो रहते हैं, किस तरीके से सुरक्षा करते हैं हिंदुस्तान की। शक्ति की हद, वीरता की हद, कठिनाइयों की हद, जटिलता की हद, हिम्मत की हद और इस सरहद पर हर हद से गुजरते हमारे सैनिक। आज हमारे साथ चलिए भारत की उस रेतीली सरहद पर जहां मरुभूमि की मुश्किल हदों से छाती अड़ाते हैं हमारे वीर। यूं तो बीएसएफ की जिम्मेदारियां बर्फीली पहाड़ियों से लेकर खतरनाक जंगलों तक हैं, लेकिन हम पहुंचे हैं राजस्थान से लगी उन सीमाओं पर जहां संघर्ष इतना है कि इंसानी बस्तियां तो दूर, जानवर भी मुश्किल से मिलते हैं। एक्सट्रीम बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट होता है बीएसएफ का, तो जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आएगा तो पहला जो डिफेंस का काम होगा अटैक के अगेंस्ट में, वो बीएसएफ को करना है, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं इंडिया का।
बाकी के देश में सर्दियों की आहट पारे की गिरावट में महसूस होने लगी है, लेकिन इस सरहद पर सूर्य अभी भी चंद मिनटों में भस्म करने को आतुर है। ये थार का मरुस्थल है। पूरी दुनिया में इसे पल पल बदलती स्थिति के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह बंजर रेगिस्तान भारत के लिए बहुत अहम है। 1965 और 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में पाकिस्तान ने इसे गेटवे ऑफ इंडिया मानते हुए आक्रमण किया था। कुछ नशा तिरंगे की आन का, कुछ नशा मातृभूमि की मान का। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का। ये पंक्तियां हमारी नहीं हैं, ये पंक्तियां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपने ही जवानों के लिए लिख रखी हैं और ये प्रेरित करती हैं उन सभी जवानों को जो अपने घरों से न जाने कितने कितने किलोमीटर दूर उन सरहदों पर आकर बैठते हैं जहां पर दिन रात पाकिस्तान के धोखे के खिलाफ उन्हें सजग रहना पड़ता है। दिन हो, रात हो, गर्मी, सर्दी या बरसात हो, पोस्ट कभी किसी भी हालत में खाली नहीं छोड़ी जा सकती। इस बात का एहसास हमेशा रहता है कि दुश्मन बेहद शातिर है, लेकिन उनका हर दांव तब बेकार हो जाता है जब बॉर्डर पर लगी फेंसिंग में जरा सी भी हलचल होती है। दिन के समय रेत के ये पहाड़ दहकते रहते हैं। प्रचंड गर्मी के दिनों में जब परिंदे बेहाल होकर आसमान छोड़ देते हैं, उस समय भी रेगिस्तान की रेत पर कर्तव्य निभाते जवानों के पदचिन्ह थमते नहीं। सावधानियां बरतनी होती हैं क्योंकि एक भी चूक का मतलब वो अच्छी तरह समझते हैं। काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है क्योंकि आपको एक तो मौसम से भी सामना करना होता है और दूसरा आपको ये भी अलर्ट रहना होता है कि काउंटर पार्ट कहीं आपके रिलैक्स होने का या कहिए कि उसका फ़ायदा ना उठा ले, कि आपका ध्यान इधर उधर डाइवर्ट हो, उसका फ़ायदा ना उठा ले। सर पर आग उगलता आसमान, पैरों के नीचे आग के दरिया जैसी रेत, लेकिन निगाहें हमेशा तार वाली जाली के उस पार दुश्मन पर लगी रहती हैं। ऐसे में कई बार जो खतरा रेत के अंदर रेंग रहा होता है उस पर नजर नहीं जाती। जो यहाँ पे सांप है, जो बांडी सांप है, उससे खतरा हो सकता है, बिच्छू है उनसे खतरा हो सकता है। हम बराबर बताते रहते हैं उनसे बचने के क्या क्या उपाय होने चाहिए। जैसे हम ओपी में जा रहे हैं तो पैर को पहले वहाँ पे हरकत करते हुए पटक कर आवाज़ करते हुए, फिर वहाँ पे अगर आराम की मुद्रा में है तो वहाँ बैठे आराम से। अगर बाई चांस किसी को अगर स्नेक बाइट हो जाता है या बिच्छू काट लेता है तो हम हर ओपी या एसी पोस्ट में हम एक स्नेक बाइट रखते हैं और उनको बताते हैं कि इस्तेमाल कैसे करना है। सांप, बिच्छू बहुत किस्म का सर कीड़ा मकोड़ा है सर। यहाँ का तो जो एक सांप है सर, बंडी सांप बोल के एक सांप है, और सर यहाँ का तो फेमस ही है सर। छोटा सा होता है लेकिन काटने से सर बचाना मुश्किल होता है सर। ये स्नेक बाइट किट है। तो यहाँ पर डेजर्ट इलाका में ज़्यादातर स्नेक बाइट केस अक्सर होते रहते हैं, तो उसके बचाव के लिए हमने सभी बीओपीओ में ओपी पॉइंट, एसीपी पॉइंट पर ये सभी जगह उपलब्ध कराए हुए हैं हमारे हेडक्वार्टर से। सरहद की निगहबानी करते हुए बीएसएफ के पुरुष जवान होते हैं तो महिलाओं का दस्ता भी कंधे से कंधा मिलाता है। ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें महिलाएं लंबे समय से शामिल हैं। क्या होता है कि लड़कियों को ट्रेनिंग करते आप बहुत देखते हैं, लेकिन यहां ऑपरेशनल पोस्टिंग इनकी समझिए, क्योंकि यहां पर कितने घंटे तक खड़े रहना होता है? 6 घंटे। 6 घंटे बाद शिफ्ट चेंज होती है, फिर 6 घंटे होता है दोबारा। 6 घंटे रोटेशन पे आना होता है। हाँ। क्या उम्र हुई आपकी? 22। 22 साल की है, पहली पोस्टिंग है क्या? यस। घर में सबका क्या रिएक्शन था जब आप आई हैं इसमें बीएसएफ में? पहले तो मना किया था पापा ने। हाँ। फिर मैं जीत करके आ गई। आपको लगता है इतनी स्ट्रांग हैं आप कि आप मुकाबला कर सकती हैं दुश्मनों का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी तरह की ट्रेनिंग में कभी पीछे नहीं रही? हाँ कभी नहीं? कभी नहीं। और ज़्यादा भी कर सकती हैं लगता होगा। हाँ। तो अगर हम कहते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में दुनिया की सबसे बड़ी महिला रेजिमेंट है, यानी इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सांकेतिक तौर पर,
बल्कि चाहे हम नक्सल इलाकों में इनकी पोस्टिंग की बात कर लें या फिर यहाँ पर रेगिस्तानी सीमा पर, हर जगह महिलाएं हैं और मुस्तैद हैं। मौसम को क्या मालूम पहरे पर तैनात सैनिक पुरुष है या महिला, उसकी सख्ती तो दोनों पर बराबर होती है। इसीलिए न तो इनकी ट्रेनिंग में कोई कटौती है न तैयारी में। बीएसएफ में 1972 से महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। तब से अब तक तरक्की को इस बात से समझिए कि आज दुनिया में इतना बड़ा महिला दस्ता किसी और फोर्स के पास नहीं है। दिन के अकॉर्डिंगली रात की ड्यूटी हमारी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट रहती है। दिन में तो उजाले की वजह से हम दूर तक देख सकते हैं, लेकिन रात में हमें पूरी तरीके से एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ता है। मूवमेंट अपना जारी रखना होता है और ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है काउंटर पार्ट की तरफ से, क्योंकि दिन के अकॉर्डिंगली रात में ज़्यादा खतरा होता है। यहाँ पे रह के हम सामने काउंटर पार्ट को देखते रहते हैं, उनकी हरकतें देखते हैं और अपना एरिया का ध्यान रखते हैं, अपना एरिया देखते हैं। सुबह 6 से 12 ड्यूटी होती है, फिर शाम को 6 से 12 रात को एसी भी लगती है। 2 लड़कियाँ ड्यूटी में रहती है, एक एलएमजी वाली रहती है, एक राइफल वाली रहती है। एलएमजी वाली अपना ऊपर का बस संभालती है और राइफल वाली बाहर पेट्रोलिंग करते रहती है। ऐसे एरिया हमारा कवर हो जाता है। एरिया कवर करने के लिए हमारे पास बाइनोकुलर रहता है, उससे हम एरिया ऑब्जर्व करते रहते हैं। वैसे बहुत दिलचस्प है कि पाकिस्तान कैसे दिन रात भारत की नकल करने की कोशिश में लगा रहता है। जिस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत में बीएसएफ तैनात है, उसी तरह पाकिस्तान में रेंजर्स होते हैं। रेंजर्स ने 2008 में महिलाओं का सांकेतिक दाखिला शुरू किया। जब 2010 में अट्टारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ की महिलाओं ने बीटिंग रिट्रीट में हिस्सा लेना शुरू किया, तो पाकिस्तान ने भी 2013 में एक महिला रेंजर को तैनात कर दिया। लेकिन जहां आज बीएसएफ में महिलाएं अफसर पद पर भी तैनात हैं, रेंजर्स में 2008 के बाद महिलाओं की दोबारा भर्ती ही नहीं हुई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो दुनिया में सबसे बड़ी सरहदों की सुरक्षा करती है। हम यहां पर रेगिस्तान में आपको दिखा रहे हैं कि यहां किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए दिन रात वो तैनात रहते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। इसी तरीके से और भी ऐसी सीमाएं हैं जहां बीएसएफ की मुस्तैदी न हो तो न जाने कौन सा संकट कब मंडराने लगे। 53 साल का बीएसएफ का स्वर्णिम इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जहां जैसी चुनौती हुई, जानती या जाननी, लेकिन कर्तव्य पथ। ये पूरा रेतीला इलाका है। इस इलाके में जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो कि धूल के टीले होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं। जैसे शाम को एक टीला यहाँ है तो कल आप देखोगे कि रात भर इतनी तेज़ हवा चलती है कि वो अपना जो मूल जगह है उससे दूसरी जगह आपको शिफ्ट हुआ मिलेगा। कुछ जगह पर जो आप देख पा रहे हैं कि रेत कितनी ऊंचाई तक चढ़ी हुई है। कभी कभी तो क्या होता है कि ये पूरी फेंस इस रेत से ढक जाती है। इन्हें शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स कहा जाता है। कभी रेत उड़कर बॉर्डर को ढक देती है तो कभी खिसककर फेंसिंग के नीचे इतनी जगह हो जाती है कि कोई आसानी से घुसपैठ कर सकता है। इसीलिए लंबी जटिल सीमा के बावजूद लगातार पेट्रोलिंग आवश्यक है। सर जैसे कि आज शाम से कि वो हुआ है, शिफ्टिंग सैंड ड्यून या मिट्टी आके फेंसिंग तक आई है और इतना मिट्टी आ गया है कि हमारे को फेंस दिखाई नहीं दे रही है। तो उसके जस्ट अगले ही दिन हम जैसे ही हमें पता लग रहा है सुबह या कि चेक करते हैं हम पूरे फेंस को, तो जो मिट्टी ढक चुका है मिट्टी से फेंसिंग, उसको हम ट्रैक्टर से अगले दिन हटा देते हैं, वापस उसी लेवल में ले आते हैं फेंसिंग को, ताकि हमारी ड्यूटी में कोई बाधा नहीं आए। रेत के जहाज यानी ऊंट पर सवार जवान हर समय चौकन्ने रहते हैं। यूं तो रेत पर कदमों की आहट नहीं होती, लेकिन दुश्मन की दस्तक को ये बहुत दूर से पहचान लेते हैं और माकूल जवाब देते हैं। जैसे हमारे जवान ड्यूटी पे होते हैं तो हम कुछ इम्प्रोवाइज तरीके से ऐसे एलिमेंट्स फेंसिंग के साथ लगाते हैं जो कि रात के समय जब पूरा की कोई आवाज़ नहीं होती है, तब यदि कोई फेंसिंग को टच करने की कोशिश करता है या फेंसिंग के नज़दीक आता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो बोतल देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने फेंसिंग को टच किया तो ये दोनों बोतल आपस में टकरा के इससे एक आवाज़ टाइप हुआ है। तो उसमें हमारा जवान अलर्ट हो जाता है और तुरंत उस स्पॉट पे पहुंच जाता है जिस स्पॉट पे कोई भी आवाज़ आई है, और तुरंत एक्शन की कार्रवाई करता है। यदि कोई एक्टिविटी होती है फेंसिंग के नज़दीक, कोई कोशिश करता है फेंसिंग को क्रॉस करने की, फेंसिंग को टच करने की, तो तुरंत हमारे जवान रिएक्शन करते हैं।
इस सरहद के जरिए पाकिस्तान स्मगलिंग की कोशिश करता रहता है। ड्रग्स की सप्लाई और आतंकियों तक हथियारों की सप्लाई के लिए भी इस रूट के इस्तेमाल की फिराक में रहता है। और पाकिस्तान की चालबाजी ऐसी रहती है कि 1 मिनट के लिए भी इस इलाके में ढिलाई नहीं बरती जा सकती। रिपोर्ट ओवर। ओके, कैरी ऑन। 748 पुल के पास सर कुछ शकील निशान पाए गए हैं सर, जो भी इंसान के हैं सर, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ गया सर। भारत पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यानी इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ की फेंसिंग अमूमन इसी तरह की होती है। किस तरीके के कटीले तार लगते हैं, बीच में कॉन्सर्टीना वायर्स लगते हैं और उसमें बिजली को दौड़ाया जाता है ताकि कोई भीतर ना आ सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे आसान हो जाता है काम, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर अगर आप ये देखिए कि किस तरीके से रेत यहाँ पर आई है, करीब करीब आधा जो बॉर्डर है, जो आधा फेंसिंग है, आधी फेंसिंग वो रेत के नीचे पूरी तरीके से आ चुकी है। और ये अंत नहीं है, इसके बाद दोबारा अगर धूल की आंधी चलेगी, रेत उड़कर आएगी और कई दफ़ा इस पूरे ऊंचाई को कवर कर लिया जाता है। उसके कवर होने के कारण अगर कोई स्मगलर होते हैं या फिर पाकिस्तान की तरफ से जिस भी तरह की घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती है, वो उनके लिए उस समय आसान हो जाता है। तो निगहबानी बहुत ज़रूरी है कि कितनी भी लंबाई में, कितनी भी दूरी तक, भले ही वहाँ पर इंसान या फिर जीवन का कोई प्रमाण हो या न हो, आपको वहाँ पर रहना है सतर्क बिल्कुल देखने के लिए कि कहीं किसी तरह का नुकसान फेंसिंग को तो नहीं पहुँचाया गया है। सीमाओं की रक्षा के लिए पहली पंक्ति में खड़े बीएसएफ के जवानों पर देश के विश्वास की कहानी शुरू होती है साल 1965 से। इसके पहले बॉर्डर्स की निगरानी और रक्षा का दायित्व राज्य पुलिस बल के पास हुआ करता था। 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ में सरदार पोस्ट, चारबेट और बेरिया बेट पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी हमला तैयारियों के साथ किया गया था। राज्य पुलिस बल के पास वो क्षमता नहीं थी कि वो पूरी तरह इस हमले को नाकाम कर पाते। तब पहली बार ये जरूरत महसूस की गई कि एक ऐसा सशस्त्र बल होना चाहिए जो घुसपैठ से लेकर हमलों का करारा जवाब दे सके। और 1 दिसंबर 1965 को भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन हुआ। अपनी स्थापना के 53 साल पूरे होने तक बीएसएफ के नाम 1 महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 232 राष्ट्रपति पदक और 921 वीरता पुलिस पदक हैं। रेतीले इलाकों में अगर कोई घुसपैठिया घुस आया है सरहद के भीतर, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको लगेगा बहुत आसान है, ये कदमों के निशान है, निशान से आपको पता चल जाएगा। लेकिन देखिए पहले से कितने कदमों के निशान हैं, क्योंकि पेट्रोलिंग यहाँ पर चलती रहती है। तो उसको अगर आपको पता करना है कि घुसपैठिया अंदर आया है कि नहीं आया है तो कितनी संख्या में आया है तो किस दिशा में गया है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि कदमों के इन निशानों को मिटाते भी चलें। वो भी एक तकनीक है जो बीएसएफ की इस पेट्रोलिंग का हिस्सा है। कुछ इस तरह जब ऊंटों पर सवार होकर पेट्रोलिंग की जाती है तो कदमों के निशान को मिटा दिया जाता है, ताकि अगर कहीं से नजर बचाकर कोई घुसपैठिया आए तो उसके निशान पकड़ में आ जाएं। ये सर फुटप्रिंट मिटाने के लिए सुबह सुबह हम केएफसी करते हैं, तो उसमें ऊँट के फुटप्रिंट होते हैं या रात को गाय वगैरह जानवर के फुटप्रिंट होते हैं, उनको मिटाने के लिए, जिससे कि हम पेट्रोलिंग वगैरह या ओपी जो भी होते हैं हमारे करते हैं, वो जवान पहचान सकें कि कोई आदमी तो नहीं, क्रॉसिंग तो नहीं हुआ है, इस प्रकार का। तो अगर कोई क्रॉसिंग नज़र आती है, जैसे फुटप्रिंट कुछ नज़र आती है, तो फिर क्या करते हैं? उसी समय सर हम आगे बताते हैं हमारे सीनियर अधिकारी को। सर दिन भर की ये ड्यूटी आसान नहीं होती। लगातार तेज धूप में देखते रहने के कारण आंखों पर जोर रहता है। लगातार तेज धूप में रहने के कारण शरीर से पसीने के रूप में पानी और तरल पदार्थ तेजी से घटते हैं और कई बीमारियों का खतरा रहता है। अगर जवान इससे लड़ पाते हैं तो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग और इच्छा शक्ति के बलबूते। मुश्किल तो होता है, लेकिन सर हम उसके लिए पानी रखते हैं 5 लीटर, नींबू रखते हैं, बाकी पटका रखते हैं, पटका बांध के रखते हैं सिर पे सर, और गोगल्स पहन के रखते हैं, इससे हम तापमान को सहन कर रहे हैं। और बाकी हम आदी हो जाते हैं सर
रहते रहते आदत में समार हो जाता है। जब दिल में देश और जज्बे में वंदे मातरम हो तो हर मुश्किल कर्तव्य के रास्ते का फूल लगती है। दिन भर बीएसएफ जवानों की मुश्किलों को परखते हुए, उनकी हिम्मत को सलाम करते हुए हम भी विदा लेने की तैयारी कर रहे थे। जब पता चला कि तपती धूप में गश्त लगाती बीएसएफ महिला कर्मियों ने करवा चौथ का निर्जल व्रत रखा हुआ था, सीमा पर संसाधन न के बराबर होते हैं, लेकिन अपने तरीके से रस्मों रिवाजों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके बीएसएफ की महिला विंग की मर्दानियों ने यह भी बता दिया कि बिंदी और बंदूक दोनों के बीच तालमेल बिठाना उन्हें अच्छी तरह आता है। अच्छा, छलनी नहीं है उसके बिना हो जाता है? मैम यहाँ पे तो एडजस्ट करना पड़ा ना, हर चीज जुगाड़ निकालना पड़ेगा इसका। अच्छा, अगर चलनी नहीं है तो इससे हल्का सा दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। ये वही महिलाएं हैं जो दिन में रेत के रेगिस्तानों को फांद जाती हैं, दुश्मन के लिए रणचंडिका बन जाती हैं, रेगिस्तान के हर मोर्चे की सजग प्रहरी बनी तन के खड़ी रहती हैं। बीएसएफ जवानों की तैनाती शांति काल में सरहदों पर रहती है, लेकिन देश में शांति भंग न हो इसके लिए 24 घंटे इनकी चौकस निगाहें बॉर्डर पर लगी रहती हैं। आज सरहदों की अभेद सुरक्षा को भेदने के लिए सुरंगें खोदने को छटपटाते पाकिस्तान के मंसूबे अगर मिट्टी में मिलते हैं तो उसके पीछे भी भारतीय सीमा सुरक्षा बल के ये जांबाज होते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि जल, थल या आकाश, दुश्मन कहीं से आए जो पहला वार अपनी छाती पर झेलते हैं वो ये वीर ही होते हैं। पाकिस्तान में चाहे सत्ता कितनी बार भी बदल जाए, वो देश कभी नहीं बदल सकता। हमने 1947-48 के पहले भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से आज तक यही देखा है। दरअसल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन जब हुआ था 1965 में, तो उद्देश्य यही था कि इन सीमाओं को आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, भले ही बीहड़ इलाके हो ये, लेकिन उस ओर बैठा दुश्मन किस तरह का है, उसकी फितरत किस तरह की है। अगर आप इस इलाके को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इससे बेहतर साइट आपको कोई और नहीं हो सकती है। यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर भी आपको साफ साफ दिखता है, पीछे जो उस ओर पाकिस्तान की इमारतें हैं, और कम से कम अपनी आंखों से यहाँ से हमें पाकिस्तान का झंडा भी दिख रहा है। लेकिन ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान को भी दिखता है, और वो अपनी जो नापाक इरादे हैं उसके, उन्हें यहाँ पर अमल करने की कोशिश करता है। लेकिन 65 में गठन के बाद जब 71 में पहला युद्ध हुआ था, तो बीएसएफ ने दिखाया था कि कितनी अहम भूमिका इन सरहदों पर उसकी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।